हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का जीनियस फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है F/R/2 अवतल दर्पण में। ये टॉपिक बिहार बोर्ड में क्लास 10th में बहुत बार पूछ चुका है। इस टॉपिक 6 नंबर का सवाल इससे आता है और ये वीडियो आप देख लेंगे तो 6 नंबर आपके हाथ में है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले जाए। आइए हम लोग आज सीखते हैं अवतल दर्पण में A/R/2 को कैसे सिद्ध करें। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, इसका रिफ्लेक्टर धंसा हुआ हो, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये मिडिल में एक पॉइंट लिए जिस बिंदु को हम P कहते हैं और P से एक बिंदु डिनोट किया जिसको F और एक C बिंदु सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस प्रकार इसे एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को आपतित किए, दर्पण से टकराकर जिससे गुजरा वो फोकस होता है, फोकस से गुजरेगा और सेंटर से अभिलंब खींचे। आप जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण जिसे आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसे आर से डिनोट किया जाता है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको 6 नंबर आपके हाथ में रहेगा। क्लास 10th के फिजिक्स में अब 6 नंबर आपका जाएगा नहीं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, ये देखिए परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूंकि ये कोण यहाँ बन रहा है, कोण ABC, एक यहाँ कोण बन रहा है। इस कोण को हम लिखेंगे, चूंकि कोण ABC बराबर एक और कोण बन रहा है यहाँ। ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कोण CBF। क्या लिख सकते हैं? कोण CBF। ये दोनों कोण बराबर हो गया किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। आप ये भी 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण, सम्मुख कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ एक और कोण बन रहा है, कोण ABC। कोण ABC अब बराबर यहाँ कोण देखिए, इसी का एक जो यहाँ कोण बन रहा है इस कोण का एकांतर कोण C को बन रहा है, तो कोण BCF। क्या लिखे? कोण BCF, यानी कोण BCF लिख देंगे। ये बराबर हो गया एकांतर कोण के नाते। एकांतर कोण ये दोस्तों बराबर हो गया। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे दोनों का समीकरण 1 तथा 2 का LHS बराबर है, दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। इस प्रकार बराबर समीकरण 1 लिखा जा सकता है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF के। अब देखिए कोण CBF, इस कोण को डिनोट कीजिएगा, कोण CBF, CBF यानी ये कोण और BCF यानी ये कोण। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर जिस कोण बराबर है किसी दो त्रिभुज में, यानी एक त्रिभुज है उस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, उस समद्विबाहु त्रिभुज होगा कोण के नाते। इस प्रकार उस त्रिभुज के कोण के सामने वाला भुजा बराबर होगा। इस कोण के सामने वाला भुजा BF और इस कोण के सामने वाला भुजा CF बराबर होगा। हम लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? BCF।
बीसीएफ में, समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हो, उस कोण के सामने वाला भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसके दोनों भुजा आपस में बराबर, और दो कोण बराबर तो जाहिर सी बात है कि कोण के सामने वाला भुजा बराबर होगा। इस कोण के सामने वाला भुजा, यानी ये जो कोण है, इस कोण के सामने वाला भुजा बीसीएफ, सीबीएफ, एक है सीबीएफ, सीबीएफ, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है, सीएफ। तो सीएफ बराबर होगा, और इस कोण के सामने वाला भुजा जो है, इस कोण के सामने वाला भुजा सीएफ हो गया, और इस कोण के सामने वाला भुजा क्या दिख रहा है, बीएफ। तो सीएफ बराबर हो गया बीएफ। इसको समीकरण 4 मान लेना है, 3 मान लेना, सॉरी कितना मान लेना है, 3 मान लेना है। 1 मान लिए, 2 मान लिए, क्या मान लेंगे, 3। फिर देखेंगे, आप सभी जानते हैं अगर बिंदु बी और बिंदु पी, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के करीब आ जाए, तो जो बी से एफ से, यहां से एफ से लेकर के बी की दूरी हो गई, वहीं एफ से लेकर किसका दूरी होगा, पी का। हम लिखेंगे चूंकि चूंकि बिंदु बी, चूंकि बिंदु बी तथा बिंदु पी एक दूसरे के निकट हो, एक दूसरे के निकट हो, एक दूसरे के निकट हो। जब बिंदु बी और बिंदु पी, ये पी और बी एक दूसरे के करीब आ जाए, तो जो एफ से बी की दूरी हो गई, वहीं एफ से पी की दूरी होगी। यानी हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, यानी एफ से पी, यानी इसको लिखा जा सकता है, ध्यान दिया जाए तो बी से एफ, यानी एफ से पी, एफ पी, जैसे पी एफ, पी एफ बराबर, यानी पी से जो एफ की दूरी हो गई, वहीं बी से एफ की दूरी हो गई, पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। इसको समीकरण 4 मान लेना है। समीकरण 3 और 4 से आपको पता चल रहा है, समीकरण 3 और 4 से आप देख रहे हैं कि दोनों का आरएचएस बराबर है, तो दोनों का एलएचएस क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से आप देखेंगे दोनों का आरएचएस बराबर है। समीकरण 3 का आरएचएस क्या है, बीएफ, समीकरण 4 का आरएचएस क्या है, बीएफ, तो दोनों का आरएचएस बराबर है। हम जानते हैं कि अगर दो समीकरण का एलएचएस बराबर हो, आरएचएस बराबर हो, एक दोनों समीकरण का बायां पक्ष या बराबर हो या दायां पक्ष बराबर हो, कोई एक बराबर हो तो फिर एक दूसरे को बराबर होता है बायां पक्ष। इसका आरएचएस बराबर है, दोनों समीकरण 3 और 4 का आरएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर हो जाएगा, यानी सीएफ बराबर हो जाएगा पीएफ। सीएफ बराबर क्या हो गया, हमको यही काम था, सीएफ बराबर क्या हो गया, पीएफ। सीएफ का जो मान है सी से एफ का, वहीं से पी से एफ का बराबर हो गया। अब देखिए, अब पीएफ जब बराबर हो गया, तब हमको क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं पीसी बराबर जानते हैं आर। देखिए कैसे, पीसी यानी पी से आपको बताए हैं हम कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, स्मॉल ए, और ध्रुव से सी के बीच की दूरी को आर कहा जाता है। चूंकि दोनों बाई साइड है तो माइनस में होगा, किसमें होगा, ये दोनों किसमें होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दोनों बाई साइड में है, तो ये दोनों किसमें होगा, माइनस में। यानी फोकस से लेकर के, फोकस से, यानी ये ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो पीसी बराबर, यानी पी से सी, ये पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, यानी पीसी बराबर, ये पीसी बराबर माइनस आर लिखा जा सकता है। पीसी का मान क्या लिखा जा सकता है, अभी आप लोग देखें, पीसी बराबर पी से सी का काल देखें माइनस आर, देखे नहीं देखे, पी से सी को देखें माइनस आर। अब पीसी के बराबर, पीसी किसका किसका योगफल है, पीएफ प्लस किसका, सीएफ का। तो पीएफ और सीएफ को हम क्या कर देंगे, पीसी के जगह पर लिख सकते हैं पीएफ प्लस सीएफ बराबर लिख सकते हैं माइनस आर। अब अभी इसके पहले हम सिद्ध किया है पीएफ बराबर सीएफ, पीएफ के बराबर क्या है, सीएफ, सीएफ पे जाओ पीएफ, चाहे पीएफ पे जाओ सीएफ, क्योंकि हमको पीएफ का फोकस दूरी पता है तो पीएफ ही लिख लेते हैं। हम सीएफ के जगह पीएफ को पीएफ रहने देते हैं, और इस सीएफ के जगह पर पीएफ लिख देते हैं, अब बराबर माइनस आर हो जाएगा। पीएफ कितना, टू पीएफ,
बराबर माइनस आर हो गया। इस प्रकार पी एफ टू इंटू पी एफ का मान क्या हो जाएगा, पीएफ का मान, पीएफ का मान 2, अब पीएफ का मान है माइनस एफ, 2 इंटू माइनस एफ बराबर माइनस आर, यहां से माइनस 2 एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस आर, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे बाबू, एफ, एफ बराबर गुणा में है दूर तो कहां चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। बोलिए आपको समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलिए, तो नहीं आया तो हम बहुत बार, कई बार इस वीडियो को हम, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतना आसान भाषा में समझाए कि एक अवतल दर्पण में ए बराबर आर बाई टू को सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है, 6 नंबर, इतना सिंपल सवाल 6 नंबर का, अगर आप वीडियो देख लेंगे एक बार में बना सकते हैं। सिंपल सवाल है, आप बार बार इस वीडियो को जब नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, बार बार उसको देखना है और देख करके समझ लेना है, नहीं आए तो कमेंट करना है। ऐसे ऐसे अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे जीनियस फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।